2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक सफर ऐसा है जो नरेंद्र मोदी की लुटिया बीच में डुबो सकता है। एक सफर ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है जिससे नरेंद्र मोदी का 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना वो चकनाचूर हो सकता है। वो सफर क्या है और उस सफर का संघर्ष क्या है, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इत्मीनान से, धैर्य से सुनिए, तसल्ली से सुनिए और उसके बाद में खुद अंदाजा लगाइए कि वाकई क्या ऐसा मुमकिन है। मैं बात कर रहा हूं शंभू से सिंघू तक के सफर की। शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, अंबाला के अंदर, अंबाला और पटियाला के बीच में शंभू बॉर्डर आता है और उसके ठीक उलट दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है जिसको सिंघू बॉर्डर बोलते हैं। दोनों के बीच में, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है। इस वक्त में किसान हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और उनको पहुंचना है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक। तो सवाल सीधा सा यह है कि शंभू से सिंघू तक का यह सफर ये कैसा रहेगा, और शंभू से सिंघू तक का अगर इस सफर के अंदर किसानों की बड़े लेवल पर कैजुअल्टी हो गई, किसानों का बड़े लेवल पर अगर जान माल का नुकसान हो गया और वो तस्वीरें अगर देश भर में पहुंचेंगी, तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर के जो हवा इस वक्त में बनाई जा रही है, या हवा जो बनाने की, या हवा जो चलाने की जो दावे किए जा रहे हैं, या 400 सीटों के जो दावे किए जा रहे हैं, उसका फिर क्या होगा। 400 सीट तो छोड़िए आप, नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल भी कैसे पूरा होगा, इस पर आकर के सवाल खड़ा हो जाएगा। शंभू से सिंघू तक का जो सफर है वो आसान नहीं है किसान नेताओं के लिए भी, और वो आसान नहीं है सरकार के लिए भी। अब शंभू से सिंघू तक का ये सफर किसान नेताओं और सरकार के बीच में किस तरह के संघर्ष के साथ में होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और याद करिए राकेश टिकैत के वो आंसू, राकेश टिकैत के वो आंसू जो 28 जनवरी 2021 को जब आए, तो उसके बाद में कैसे पूरी तस्वीर बदल गई, कैसे पूरी तस्वीर बदल गई। और किसानों को लेकर के उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था कि सबसे कमजोर मोर्चा है, तो वो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर है। लेकिन वही बॉर्डर, वही राकेश टिकैत एक बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि किसानों के ऊपर उस रात 28 जनवरी 2021 की वो रात, जब मैं वहां पर मौजूद भी था, आपको तस्वीरें वहां से ग्राउंड से मैंने आपको दिखाई है, तो उस रात बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों ने लिख दिया था कि आज की रात गाजीपुर बॉर्डर की किसान आंदोलन की आखिरी रात है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यह हुआ कि राकेश टिकैत ने जैसे ही मंच से कहा कि बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद यहां पर गोली चलवाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, किसानों को यहां पर खत्म करना चाहते हैं, राकेश टिकैत उसके बाद में रो पड़े। और राकेश टिकैत के आंसुओं का सैलाब ऐसा था कि उसके बाद में जो सैलाब उमड़ करके गांवों से आया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल करके आया, उस सैलाब ने पूरी तरह से माहौल को, पूरी तरह से किसान आंदोलन की तस्वीर को पलट करके रख दिया। अब इसी चीज को अब बड़े लेवल पर देखिए। शंभू से सिंघू तक अगर किसान वहां से चलेंगे, पुलिस की अपने आप में बहुत मुकम्मल तैयारी है। करीब करीब 500 मीटर तक शंभू बॉर्डर पर अकेले, और उसके बाद में न जाने कहां से कहां तक तैयारी है पुलिस की, और भारी भरकम बैरिकेड किया हुआ है। और ना केवल इस बार बैरिकेडिंग है, इसके साथ साथ पैलेट गन, रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल तक किया जा रहा है। तो ऐसे में सोचिए कि कितने किसान वहां पर जख्मी हो जाएंगे। और उसके बाद में मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरा विश्लेषण फेल हो जाए, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को देख पा रहा हूं और मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ऐसे में सरकार क्या सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। आज रात को भी एक बड़ी बैठक होनी है, आज रात को एक बड़ी बैठक होनी है चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में, जहां से लगातार मैं आपको रात को 2-2, ढाई बजे तक वहां पर
ग्राउंड की स्थिति को आपको बताता रहा हूं। आज रात को एक बड़ी बैठक होनी है चंडीगढ़ में सेक्टर 26 के अंदर, और अगर उस बड़ी बैठक में भी कोई हल नहीं हो पाया तो इस बार ये चौथे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 8 फरवरी को, 12 फरवरी को, 15 फरवरी को और अब कल 18 फरवरी को बातचीत होने जा रही है। और अगर ये आज माफ कीजिए 18 फरवरी को अगर ये बातचीत भी फेल हो गई, चौथे दौर की बातचीत भी फेल हो गई, तो ऐसे में किसानों को वहां पर कैसे रोका जाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से कहा गया है, पिछली बैठक में कहा था कि हम 2 या 3 दिन के बाद में जब आएंगे तो किसी न किसी एक बड़े प्लान के साथ में आएंगे। लेकिन अगर वो प्लान नहीं निकला, अगर वो प्लान केवल कागजी निकला, अगर वो प्लान प्रैक्टिकली आधार पर जो है वो मुकम्मल नहीं निकला, या किसानों को सरकार की बात वो उसके अंदर सच्चाई नजर नहीं आई, तो फिर उसके बाद में क्या होगा? क्या फिर उसके बाद में एक ही रास्ता बचेगा कि तोड़ दीजिए बैरिकेड को, तोड़ दीजिए बैरियर को और आगे बढ़ जाइए? और अगर ऐसे में यह ऐलान हो गया, ये कॉल दी गई, अगर यह कह दिया गया, तो फिर उसके बाद में आप सोचिए कि जब किसान टकराव के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आखिरी रास्ता है, अंतिम रास्ता है, टकराव कोई नहीं चाहता है, और दूसरी तरफ अगर कोई मौजूद है तो वो भी किसान के ही बेटे मौजूद हैं। अगर पुलिस में कोई है तो वो भी किसान का ही बेटा है, और किसान के ही बेटे इस तरफ हैं, खुद किसान इस तरफ हैं, बेटे नौजवान उस तरफ हैं, पुलिस में है, तो उधर जवान और इधर किसान की जब स्थिति होगी, और जब आर पार की तरफ वो स्थिति अगर बढ़ेगी, तो फिर वैसे में अगर टकराव हुआ तो उस टकराव का जिम्मेदार कौन होगा? बार बार मैं ये सवाल उठाता रहा हूं कि अगर हिंसा हुई तो उस हिंसा के लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या उन किसान नेताओं को, उन किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो ऐलान करेंगे वहां से आगे कूच के लिए? क्या उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या पुलिस प्रशासन या सरकार अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगी जो 2 साल 2 महीने बाद भी एमएसपी को लेकर के कोई मसौदा तैयार नहीं कर पाई? सीधा सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन कोई सिरे चढ़ पाएगा, या ये किसान आंदोलन ऐसे एक दर्दनाक सफर पर अब बढ़ने वाला है जिस सफर पर नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है? सवाल यह है कि अगर ऐसे में जो इस वक्त में तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं कि देखिए राम राज आ गया है, राम मंदिर बन गया है, 400 सीट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना नेता शामिल हो गया बीजेपी के अंदर, फलाना नेता जो है वो आ गया है, फलाना पार्टी खत्म हो गई है, फलाना सरकार गिर गई है, तो ये तस्वीरें जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और अगर ऐसे में तस्वीरें लोगों तक वो पहुंची कि फलाना जगह पर किसान घायल पड़े हैं, फलाना जगह पर इतने किसान वो हो गए हैं, फलाना जगह पर ये हो गया है किसानों के साथ, तो ऐसे में लोगों के पास में जब वो तस्वीरें, लोगों के पास में जब वो चीजें पहुंचेंगी तो उसका असर क्या होगा? और मत भूलिए कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, आम पब्लिक की, आम जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। माफ कीजिए, आप कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताने की, बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, और ऐसे में लोग आपकी चमकती धमकती उस गुलाबी तस्वीर को भूल करके अगर लाल रंग में लिपटी हुई उन किसानों की तस्वीर को देखने लग गए, और अगर लाल रंग में लिपटी हुई वो किसानों की तस्वीरें अगर लोगों तक पहुंच गई, तो उसके बाद में सोचिए कि आप किस तरह का हुजूम, किस तरह का सैलाब वो न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि देश भर में जब उमड़ करके सामने आएगा, तो सरकार उसको कैसे कंट्रोल करेगी? सबसे बड़ा सवाल, मूल सवाल ये है। अगर राकेश टिकैत के चंद आंसू अगर इस तरह का सैलाब ला सकते हैं लोगों के अंदर कि लोग अपने घरों से पानी के मटके लेकर के चल पड़े थे, जब राकेश टिकैत ने कहा था कि मैं पानी पीऊंगा तो अपने गांवों से लाया हुआ पानी पीऊंगा, और राकेश टिकैत रो पड़े थे, तो ऐसे में जब लाखों किसान वहां पर बिलख बिलख करके अगर दम तोड़ने लगेंगे, या लाखों या बड़ी तादाद में किसानों के ऊपर अगर लाठी चार्ज, या उस तरफ पुलिस के जवान
अगर उनके ऊपर भी पथराव या दूसरे तरीके से बल प्रयोग होगा तो उसका जिम्मेदार लोग किसको मानेंगे? ये लोग क्या तय करेंगे फिर? सवाल ये है, क्योंकि इस वक्त में आमने और सामने अगर कोई है तो वो जवान और किसान है। और जवान और किसान जब आमने सामने है, लगातार वहां पर जो भी व्यक्ति पहुंच रहा है तो वो ये देख सकता है कि हां, यहां पर कुछ न कुछ हो सकता है। यहां पर शांति की आहट नहीं, बल्कि एक थोड़े समय के लिए एक सन्नाटा दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन क्या ये कोई बहुत बड़े संग्राम से पहले की शांति है? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे मूल सवाल ये कि सरकार के पास में जो अभी मौका है किसान नेताओं को अपनी तरफ लेकर के, विश्वास में लेकर के कोई बीच का रास्ता इस तरह से अख्तियार किया जाए, कोई बीच का रास्ता इस तरह से निकाला जाए कि किसान नेता वो भी तैयार हो जाएं और देश भर के किसान भी तैयार हो जाए। एमएसपी को लेकर के जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्या सरकार के मंत्री, अधिकारी, नेता कोई इस बात का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं कि एमएसपी को किस तरह से आली जामा पहनाया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता है, एमएसपी को लेकर के सहमति नहीं बन पाती है, कर्ज माफी को लेकर के सहमति नहीं बन पाती है, और ऐसे में अगर टकराव ही अंतिम रास्ता बचा या टकराव की तरफ ही किसान बढ़ गए, तो फिर उसके बाद में शंभू से सिंघू तक का जो सफर होगा, और शंभू से सिंघू तक के 200 किलोमीटर के सफर में जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी, वो तस्वीर खास तौर पर हिंदी पट्टी की 200 सीटों के ऊपर, लोकसभा की 200 सीटों के ऊपर क्या मार करेगी, इस बात की कल्पना क्या सरकार कर पा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से आज यहां पर हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन यह है कि टकराव अब लगभग तय हो गया है, क्योंकि सरकार एमएसपी को लेकर के अड़िग दिखाई दे रही है और एमएसपी ना मिले ये संकेत जो है वो बार बार दिखाई दे रहे हैं। और अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो ये किसान वापस लौट करके अपने गांवों में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि बार बार किसान आंदोलन से यही आवाज निकल करके उठ करके सामने आती है कि हम अगर यहां से खाली हाथ लौट करके अपने गांवों में गए तो अपने गांव के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? गए थे बड़े हवलदार बनने के लिए, गए थे बड़े सूबेदार बनने के लिए, भर्ती होने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ सूबेदार आपका? इस तरह के ताने जब किसानों को पड़ेंगे तो वही सोच करके किसानों ने पिछली बार दिल्ली के शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 378 दिन 13 महीनों का समय काट दिया, और आखिरकार मोदी जी को सामने आकर के कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई है, इतने पवित्र किसान कानूनों को हम किसानों को समझा नहीं पाए, मैं माफी मांगता हूं और इन कानूनों को वापस लेने का काम करता हूं। तो क्या इस बार भी ये संघर्ष कुछ उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर ये संघर्ष उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो सरकार की तैयारी क्या है? क्योंकि अगर इस संघर्ष में, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं फिर कहता हूं कि मेरा ये विश्लेषण गलत हो जाए, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो आंखों देखी है उसको तो भुलाया नहीं जा सकता, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या संभव है? क्या यह संभव है कि शंभू बॉर्डर पर ही किसान केवल और केवल शांति के साथ बैठे रहें? सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो वहीं पर आंदोलन चलता रहे, वहीं चलता रहे और वहीं से आंदोलन खत्म हो जाए? क्या यह संभव है? तो क्या यह संभव है कि शंभू बॉर्डर से किसान कूच कर देंगे दिल्ली के लिए और सिंघू तक किसान आ जाएंगे और खरोंच तक भी नहीं आएगी? क्या यह संभव है? और क्या यह संभव है कि किसान वहां से खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाएं और सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाए, मोदी जी टीवी पर आकर के ऐलान कर दे कि हमारी सरकार किसानों के सामने नतमस्तक है, किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और एमएसपी तो बहुत छोटी चीज है, हम अपने किसानों के लिए मर मिटेंगे और किसानों को हमारी सरकार एमएसपी देने जा रही है? तो क्या फिर उसके बाद में एक सुखद अंत इस आंदोलन का होगा और उसके बाद मोदी जी
400 क्या 450 सीट पा जाएंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं। अलग अलग तरीके से जब आप इस आंदोलन को घूम करके देखेंगे तो एक नया पहलू इस आंदोलन का निकल करके सामने आएगा और वो पहलू आपको सच से रूबरू कराएगा। लेकिन आपका देखने का चश्मा कैसा है, आपका देखने का नजरिया कैसा है, वही बताता है कि आप इस आंदोलन को कैसे देख पा रहे हैं। अगर आपका देखने का नजरिया यह है कि फला फला पार्टियों की फंडिंग से यह आंदोलन चल रहा है, फला फला लोगों ने यह आंदोलन को चला दिया है, फला फला लोग हीरो बनने के लिए इस आंदोलन को चला रहे हैं, फला फला लोग केवल मोदी का ग्राफ नीचे लाने के लिए इस आंदोलन को चला रहे हैं, अगर आप उस नजरिए से इस आंदोलन को देखेंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपको यह आंदोलन उसी तरह का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस नजरिए से आप इस आंदोलन को देखेंगे कि जब भी सरकारें चुनाव के वक्त में होती हैं तो अक्सर संगठन सामने आते हैं, चाहे वो युवाओं के हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोगों के हों, चाहे वो किसानों के हों, महिलाओं के हों, और वो चाहते हैं कि जब आखिरी समय है, अंत का समय है, तो सरकारें अक्सर झुक जाया करती हैं। सरकारें अक्सर आने वाले चुनाव की चिंता में मांगे मान लेती हैं और सरकारें जो काम पिछले कई सालों में नहीं कर पा रही थी, सरकारें वो काम चुनाव से पहले 15 दिन का जो समय होता है उसमें वो तमाम फैसले ले देती हैं जो फैसले पिछले कई सालों में नहीं हो पाए थे। तो सवाल अब यही है कि इस आंदोलन में क्या होगा, सवाल अब यही है कि इस आंदोलन का क्या होगा, और सवाल यही है कि ये आंदोलन रोकने के लिए या इस आंदोलन को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, खत्म कराने के लिए सरकार क्या करेगी, या सारी उम्मीदें नाउम्मीद की तरफ बदलती चली जाएंगी और एक बड़ा टकराव, एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। सवाल ये भी है। तो बहरहाल एक सुखद अंत की हम लोग उम्मीद करते हैं और अभी भी उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार में बैठे लोग इस बात को देखेंगे, चेतेंगे कि जो काम 2 साल 2 महीने में एमएसपी को लेकर के उनको करना चाहिए था, वो काम अब चुनाव से महज कुछ दिन पहले कम से कम सरकार करके अपनी वाहवाही करवाते हुए इस आंदोलन का एक सुखद अंत करा सकती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।